हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपका हमारे हमारे आज के सेशन में। हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस। ठीक है, साइंस क्लास 6 का साइंस। चैप्टर नंबर है सेकंड। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के घटक। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है क्लास 6 के साइंस का, भोजन के घटक। ठीक है, इसके टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक्स जो हैं इसके चैप्टर नंबर 2 के कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, जो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकंड है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, मतलब जो हम खाते हैं उनमें जो पोषक रहते हैं, हम जो खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं या फिर भोजन खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, वो पोषक जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। ठीक है, तो हम ये जो सारे टॉपिक हैं ये सब हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये जो हमारा चैप्टर है सेकंड, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो मतलब हम खाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो भी हम खाते हैं, ठीक है, मतलब दैनिक जीवन में, मतलब डे टू डे जो भी हम खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और भोजन के रूप में हरी सब्जियां खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होती है वो क्या कहलाती है, फूड कहलाती है, मतलब भोजन कहते हैं। जो भी हम खाते हैं पूरे दिन में, जो भी खाते हैं वो सब भोजन कहलाता है। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो वहाँ का खाना खाते हैं। मतलब क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ठीक है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब हमारे देश में जो लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वो क्यों खाते हैं, क्योंकि जहाँ जिसके यहाँ पे जो भी होता है, मतलब जो भी उगाया जाता है वो उसी को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं, हम उदाहरण के लिए देखते हैं, भारत के उत्तरी भाग में चपातियाँ, दाल, सब्जियां, जैसे सब्जियां मतलब कि जैसे बैंगन हुआ, भिंडी हुई, आलू आदि, इस तरह का खाना खाया जाता है। ठीक है, जबकि भारत का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पे साउथर्न पार्ट में, वहाँ पे चावल खाते हैं, सांभर खाते हैं और उत्तपम खाते हैं। ठीक है, उत्तपम आदि जैसे भोजन खाते हैं। यह है विशेष क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। मतलब क्या है, विशेष क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता के कारण का क्या मतलब है, मतलब कि दिस इज ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ फूड इन द पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि जिस एरिया में जो भोजन उगाया जाता है, ठीक है, वो भोजन वहां पे खाया जाता है, अधिकतर वही खाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो वहीं का भोजन खाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारे देश में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। ठीक है, जैसे हुआ उदाहरण के लिए किण्वित भोजन। जैसे किण्वित भोजन जैसे क्या मतलब, अन्य वस्तुएं जैसे दही, इडली, मांस, चिकन, मछली की डोसा डिश, मछली की जो डोसा डिश होती है वो भी खाई जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल इडली, डोसा, डोसा डिश ऑफ मीट, चिकन, फिश आर आल्सो ईटन। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा किण्वित भोजन देखा, जैसे किण्वित भोजन क्या होता है, जैसे दही हुआ, इडली डोसा हुआ, मीट, चिकन, ये सब किण्वित भोजन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। अभी तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब देखते हैं भोजन के घटक क्या क्या होता है। ठीक है, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम जो भी खाते हैं वह पौधों या जानवरों से लिए गए एक से अधिक घटकों से बना होता है। ठीक है, मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मतलब हमारा भोजन जो भी होता है वो क्या होता है, एक तो अदर एनिमल्स होते हैं और एक प्लांट्स होते हैं। फ्रूट होते हैं, चाहे हरी सब्जियां होती है, ऑयल होते हैं या फिर किसी प्लांट्स का बीज होता है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वो हमें प्लांट से मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अदर एनिमल्स पे, दूसरे प्राणियों पर जीवित रहते हैं। तो हमारे भोजन, जो हमारे स्रोत है, मुख्य स्रोत है भोजन के, वो क्या है, एक तो प्लांट है, ठीक है, प्लांट होते हैं, और सेकंड अदर एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक प्लांट्स है और एक अदर एनिमल्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें बोला गया कि हम जो भी खाते हैं वह पौधों या जानवरों से मिलता है। ठीक है, पौधों से मिलता है या फिर जानवरों से मिलता है, क्योंकि हमारे जो मुख्य स्रोत है यही दो हैं, पौधे हैं और जानवर है। इनसे लिए गए घटकों से बना होता है, मतलब कि जो भी हम खाते हैं वो भोजन होता है, और वो भोजन हमें दो चीजों से मिलता है। ठीक है, एक तो पौधों से मिलता है और एक जानवरों से मिलता है। Whatever food we eat is made up of more than one component टेकन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट से ही हमें भोजन मिलता है, फूड मिलता है। भोजन में इस प्रकार का घटक होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए पोषण प्रदान करता है। हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में एक ऐसा मतलब उस भोजन में ऐसे घटक होने चाहिए जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और हमारे शरीर के विकास और विकास के लिए जिम्मेदार होने चाहिए। ठीक है, ऐसे घटक होने चाहिए जो हमारे शरीर का विकास करें, उसके लिए जिम्मेदार है। इन घटकों को हम पोषण पोषण तत्व कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे घटक जो हमारे शरीर के लिए विकास और विकास के लिए जिम्मेदार हो, उनको हम पोषण कहते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, कुछ ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, मतलब जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे। ऊर्जा का क्या मतलब है, जो हम दिन भर काम करते हैं, ठीक है, तो काम करने के लिए जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, हमारे भोजन से आती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो, मतलब सॉरी, कुछ ऐसे घटक, भोजन ऐसा जो हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। ठीक है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है, वो भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट है। कार्बोहाइड्रेट हमारा भोजन नहीं है, मतलब कि भोजन में हमारे एक घटक होता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करता है, बिल्ड करता है, उस शरीर का हमारे निर्माण करता है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। पोषक तत्व शरीर को बीमारी से बचाते हैं, मतलब कि वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं वो कौन से हैं, विटामिन है। न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, मतलब न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाती है, बॉडी फ्रॉम डिजीज, वो होते हैं विटामिन। ठीक है, न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो हमारे शरीर का रख रखाव करते हैं, विकास करते हैं, उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं मिनरल्स, मतलब कि खनिज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। ठीक है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो उसमें क्या होता है, जो हम खाते हैं क्यों खाना आवश्यक है। ठीक है, कच्ची सामग्रियां, जो कच्ची सामग्री हम खाते हैं उनमें हमारे शरीर के लिए कुछ घटक होते हैं। ठीक है, जो हम खाते हैं, कच्ची सामग्री खाते हैं, उनमें हमारे शरीर के लिए कुछ घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब जो हम भोजन खाते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिनको हम पोषक कहते हैं, और हमारे भोजन में मुख्य पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण मतलब मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी होते हैं। जल और रुक्षांश भी होते हैं, मतलब कि डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हमारे भोजन में होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए पहला हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है, मेनली सोर्स क्या होता है, राइस होते हैं। राइस में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, एक आलू में भी होता है। ठीक है, ये सारी आलू की सामग्रियां बनी हुई। तो हमारा जो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो देखते कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या काम है। जो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते तो उससे भी हमारे शरीर में डिजीज बनने लगती है, डिजीज होने लगती है। ठीक है, सिम्टम्स होने लगती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य घटक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य घटक है, मेनली कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारे ग्लूकोज के रूप ये हमें ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम भोजन खाते हैं तो हम कभी कभी राइस भी लेते हैं। ठीक है, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है और पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और हम इन चीजों को अगर ना ले तो हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, तो फिर हमारे शरीर का मतलब काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हमारे शरीर का काम करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, स्टार्च और चीनी युक्त खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मतलब जो स्टार्च और चीनी युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आलू हुआ, चावल, रोटी, मीठा पे मतलब फलों का रस। ठीक है, और गेहूं, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, ब्रेड, शुगर ड्रिंक लाइक फ्रूट जूस। ठीक है, व्हीट, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के ये स्रोत हैं। ठीक है, तो देखते कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करके, टेस्ट ऑफ स्टार्च, मतलब कि स्टार्च का परीक्षण। ठीक है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए, जो हम खाते हैं उसमें ये पता लगाने के लिए कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए हम एक परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले क्या लेते हैं, आयोडीन घोल लेते हैं, पतला आयोडीन घोल लेते हैं, मतलब डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ये लेना है। फिर हमें क्या करना है, टेक रो पील्ड पोटैटो स्लाइस एंड एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। मतलब कच्चे छिलके आलू के, ठीक है, आलू के कच्चे छिलके ले और फिर 2-3 बूंद उसमें पतला आयोडीन घोल डाल दे। क्या है कि हम स्टार्च का परीक्षण करेंगे, तो एक स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन घोल लेते हैं। ठीक है, फिर कच्चे छिलके लेते हैं आलू के, मतलब छिलके के टुकड़े लेते हैं, उसमें 2-3 बूंद पतला आयोडीन घोल लेते हैं। ठीक है, फिर उसको हम, जब हमने पतला आयोडीन घोल लिया तो हमने उस कच्चे आलू के छिलके पर जब वो डाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोटैटो है, इससे हमने स्लैश ली। ठीक है, पतली सी आलू का टुकड़ा लिया, इस पे हमने आयोडीन 2-3 बूंद आयोडीन डाला। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि हमें नारंगी से नीले काले रंग का परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, पोटैटो है, इसको हमने काटा, एक पीस लिया इसका। ठीक है, फिर उसमें हमने आयोडीन ऐड किया, उसमें क्या दिखाई दिया, हमें नारंगी से ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर का चेंज होता दिखाई दिया। ठीक है, तो इस परिवर्तन को हम, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टार्च की उपस्थिति। मतलब क्या है कि ये अगर नारंगी से ब्लू ब्लैक कलर अगर दिखाता है तो उसमें क्या है कि हाँ इसमें स्टार्च है। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ऑरेंज टू ब्लू ब्लैक, दिस शो इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब कि ऑरेंज कलर से नारंगी, मतलब कि नारंगी कलर से जो हमें ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है वो क्या है, स्टार्च का उपस्थित होना दिखा रहा है। ठीक है, कि इसमें स्टार्च है।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट था, सेकंड है फैट। ठीक है, फैट। फैट क्या होता है? वसा हमारे शरीर के लिए, फैट मोटी, ठीक है, फैट हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देता है वो क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, वसा, मोटी मतलब वसा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वसा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मतलब ये क्यों बोला गया है कि वसा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है? फैट हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि इट कैन कॉज हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, क्योंकि ये उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का कारण बन सकता है। अगर हम वसा का ज्यादा यूज करने लगे, वसा की जो वसा के स्रोत होते हैं हम उनको ज्यादा खाने लगे, तो ये हमें हमारी बीमारी का, कौन सी बीमारी का? उच्च कोलेस्ट्रॉल का और हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, वसा होता किस चीज में है? घी में होता है, पनीर में, मक्खन में, तेल, क्रीम, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें वसा होता है। ठीक है, ये सारे ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें वसा होता है। ठीक है, तो हमें इनको लिमिट में खाना चाहिए। ठीक है, देखो ये वसा के बटर है, घी है एंड चीज है, ये सब क्या है? वसा के मुख्य स्रोत हैं। अगर इनका हम ज्यादा यूज करेंगे तो हमें वसा की मतलब वसा ज्यादा दिखाई देने लगेगी, और क्या हमें क्या होगा? हार्ट डिजीज होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए टेस्ट ऑफ फैट। ठीक है, टेस्ट ऑफ फैट। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, टेक ए पीस ऑफ बटर ऑन ए पेपर, रब इट एट द सेंटर। ठीक है, वसा का परीक्षण हम करने के लिए क्या करते हैं? वसा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कि हाँ इस भोजन में हमारे वसा है, उसका क्या करते हैं? एक कागज लेते हैं। ठीक है, कागज लेते हैं, पेपर लेते हैं। ठीक है, और उस पेपर पर मक्खन का एक टुकड़ा लेते हैं। टुकड़ा लेकर उस टुकड़े को हम कागज के केंद्र में रगड़ते हैं। ठीक है, जो कागज का केंद्र होता है, ये कागज है, पेपर है। ठीक है, तो हमने एक पेपर लिया, इस पर मक्खन का एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को हमने कागज के केंद्र पर ऐसे करके रगड़ दिया। ठीक है, जब हमने इसको रगड़ा तो ये क्या हुआ? तेलीय पेंच, मतलब कि तेल जैसा दिखाई देने लगा कागज पर। ठीक है, तो जब कागज पर तेल जैसा दिखाई देने लगा, यह ऑयली पेज क्या होता है? मोटा होता है। आप कागज पर तेलीय पेज का निरीक्षण करेंगे, यह ऑयली पेज मोटा होता है। ठीक है, ऑयली पेज जो होता है ये मोटा होता है। ठीक है, मतलब कि वसा होती है, ये एक वसा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोटीन। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन सबसे ज्यादा काय में होता है? होता तो बहुत सारी चीजों में, लेकिन मिल्क में भी बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन। ये मिल्क है ना, मिल्क में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन हमारा शरीर ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, हमारा शरीर ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करता है। ठीक है, तो जिसके लिए हमें हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर कोई काम करेगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा शरीर जब ऊतकों का निर्माण करता है और उनकी मरम्मत करता है, उनको रिपेयर करता है, तो ठीक है, उसके लिए हमें हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगर प्रोटीन नहीं होगा हमारे शरीर में इतना कि वो ऊतकों का निर्माण कर सके या उनको रिपेयर कर सके, ठीक है, तो हमारे शरीर को जब ऊतकों का निर्माण नहीं होगा, वो रिपेयर नहीं होंगे, तो हमारे शरीर को फिर से कोई डिजीज लग जाएगी। तो इसलिए हमारे शरीर को ऊतकों का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन वाले प्रोटीन का भोजन खाना चाहिए, मतलब कि जिसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को ऊतकों का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। जैसे नाखून, बाल, स्किन, त्वचा, मांसपेशियां और रक्त सभी प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब ये जो नेल्स होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, और स्किन, मस्कल्स होते हैं एंड ब्लड, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब कि ये सब हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जैसे अंडा
मांस, मछली, जई, दाल, बादाम, दूध, दही, ये सब क्या है? ठीक, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना अभी, दूध भी प्रोटीन का स्रोत है, मछली भी प्रोटीन का स्रोत है, मांस भी और बादाम भी। बादाम एंड दूध, ये मतलब कि दही बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूध, दूध से बनने वाले जो पदार्थ, मतलब कि खाने के लिए जो हम भोजन तैयार करते हैं, दूध से दही होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन के स्रोत है। ठीक है, आर सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आर सम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स है। ये आपको दिख रहा है ना, एग है। ठीक है, एग है, ये भी प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, और ये मिल्क है, ये भी प्रोटीन का स्रोत है। और ये बादाम है, ये भी प्रोटीन का स्रोत है। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन के स्रोत जो होते हैं वो प्रोटीन के स्रोत बादाम होते हैं, दूध होते हैं, मांस, मछली, मतलब ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो देखिए, हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन का कि प्रोटीन किस भोजन में हमारे प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। तो भोजन में प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, इनका घोल चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे का घोल चाहिए। इन दोनों की हमें प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए आवश्यकता होती है कि हाँ, हमारे भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, तो भोजन के नमूने को बारीक पीस ले। नमूने का मतलब क्या है यहाँ पे? नमूने का मतलब है कि वो भोजन जिसमें हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो हम उसको बारीक पीस ले। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें यहाँ पे, एग्जाम्पल बादाम। हम बादाम को लेते हैं प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए कि हाँ, बादाम में प्रोटीन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे आलमंड्स लेते हैं। आलमंड्स को हम बहुत बारीक करके इसको पीस लेते हैं। ठीक है, और फिर साफ टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। इसको हम साफ टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। फिर उसमें 10 बूंद हम पानी डालते हैं। ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर की 10 ड्रॉप ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर एक ड्रॉपर का उपयोग करके कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदे डालते हैं। ठीक है, एक ड्रॉपर लिया हमने, एक ड्रॉपर लिया, इसमें 2 बूंदे हमने कॉपर सल्फेट की डाल दी और 10 बूंदे हमने वाटर की डाल दी। ठीक है, वाटर की डाल दी इसमें। फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, सेक इट वेल, अच्छे से हमने इसको हिला दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर कास्टिक सोडा समाधान की 10 बूंदे जोड़े, मतलब कास्टिक सोडे की भी 10 बूंदे उसमें डाल दे। फिर अच्छे से इसको हिला दे। ठीक है, फिर हमें क्या दिखाई देता है? वॉयलेट रंग, ये लिया था हमने। ठीक है, हमने एक इसमें क्या लिया था? अब हमने इसमें क्या डाला? कास्टिक सोडा डाल दिया। कास्टिक सोडा डाल दिया। ठीक है, फिर इसे अच्छे से हिला लिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना वॉयलेट कलर हमें दिखाई देता है। तो ये वॉयलेट कलर आना क्या होता है? प्रोटीन की उपस्थिति होती है। इस वॉयलेट कलर को हम प्रोटीन की उपस्थिति कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने इसमें क्या किया था? कास्टिक बादाम लिया। ठीक है, मतलब भोजन का नमूना लिया जिसमें हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या किया? 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा की डाल दी और फिर उसमें हमने एक ड्रॉपर ली थी। ठीक है, एक ड्रॉपर में कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे डाली। फिर उसमें 10 बूंद हमने पानी डाला। फिर उसमें हमने उसको हिला दिया। ठीक है, पानी डालकर कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे डालकर हमने उसको हिला दिया। फिर से हमने उसमें कास्टिक सोडा डाला। कास्टिक सोडा की 10 बूंद डालकर उसे हमने अच्छे से हिला दिया। फिर उसमें क्या दिखाई देता है? इसमें दिखाई देता है वॉयलेट कलर। ठीक है, वॉयलेट कलर दिखाई देता है। ये वॉयलेट कलर उपस्थित होना हमें क्या बताता है? ये वॉयलेट कलर उपस्थित होना हमें बताता है कि हाँ, हमारे इस भोजन में प्रोटीन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब कि फैट, विटामिन ये सब होते हैं। तो ये हमने चौथा हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, विटामिन विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है हमारी। ठीक है, विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। हमारे जो आंखें होती हैं, हड्डियां होती हैं मतलब कि बोन्स होती हैं, और हमारे गम्स होते हैं हेल्थी, उनको रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, उनको हेल्थी रखने में हमारी मदद करता है। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन एक कोई एक नहीं होता, विटामिन बहुत सारे होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बहुत सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था। Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. ठीक है, इनमें से कुछ विटामिन ए होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नामक विटामिन के समूह जो होता है, समूह मतलब कि जो विटामिन बी होते हैं उनका एक समूह बना दिया जाता है, उसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नामक विटामिन का एक समूह होता है। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ पे कम मात्रा क्यों बोला गया है? ठीक है, हमारे शरीर को सभी विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कम मात्रा क्यों बोला गया है? इसलिए क्योंकि अगर हम किसी विटामिन को अगर ज्यादा कम लेंगे, लेने का मतलब है कि अगर हम किसी विटामिन को, विटामिन ए के स्रोत जो होते हैं उनको अगर हम कम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन ए की कमी होगी तो हमें बीमारी लगने लगेगी। ठीक है, और अगर हम कम मात्रा में, इसलिए बोला गया है हम इनको लिमिट में खाएं। ठीक है, हम इनको लिमिट में ले, अपनी जो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है इतनी ले। अगर हम ज्यादा खाएंगे तब भी बीमारी लग जाएगी, और कम खाएंगे तब भी हमें बीमारी लग जाएगी। तो देखिए, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ठीक है, विटामिन ए हमारी त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखता है। अभी पीछे बोला था कि हमें इन विटामिनों को कम मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन विटामिन को अगर कम मात्रा में खाएंगे, विटामिन ए को अगर हम कम मात्रा में खाएंगे तो हमारी आंखें और हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसमें बीमारी लगने लग जाएंगी। और हम लिमिट में खाएंगे, जितनी हम, लिमिट का मतलब है कि जितनी हमारी स्किन को और आंखों को विटामिन ए की जरूरत है इतना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, देखिए विटामिन ए के स्रोत क्या है? विटामिन ए के स्रोत क्या है? विटामिन ए है, ठीक है, ये संतरा है, ऑरेंज, ठीक है, और ये हरी सब्जियां हैं। ठीक है, ये हमारे विटामिन ए के स्रोत होते हैं जो आपको ये इसमें दिखाई दे रहे हैं। गाजर है, ये हमारा विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, हमारा जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर को कई बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी के स्रोत ये हैं जो आपको इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर को हड्डी और दांतों के मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, और हमारे टीथ होते हैं ना, इनमें जो हमारी अगर बीमारियां लग जाए तो बोलते नहीं कि कैल्शियम की कमी है। ठीक है, तो हमारे विटामिन डी के जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों के लिए, हमारी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, हमारे हड्डियों की और मतलब बोन्स की एंड टीथ की। ठीक है, तो हमें विटामिन डी भी खाना चाहिए। तो विटामिन डी के ये स्रोत है, मछली है, ठीक है, ऑयल है,
शायद फिश का ऑयल एंड अखरोट है, ये सब हमारे विटामिन डी के स्रोत हैं। एग है, ये सब इनके एग्जाम्पल है। हमें इन चीज़ों को खाना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉन्स है, हमारे जो टीथ हैं, ये इसको खाने से, विटामिन डी के स्रोत को खाने से हमारे ये बॉन्स एंड टीथ ये हमारे अच्छे रहते हैं। ठीक है, विटामिन बी के समूह होते हैं जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी के जो समूह होते हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, कंटेनिंग ग्रुप ऑफ 8 विटामिन, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड विटामिन B7, विटामिन B7 के समूह से युक्त विटामिन B9 और विटामिन B12, ये सारे जो विटामिन हैं, मतलब कि विटामिन बी के अंतर्गत जो आने वाले विटामिन हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ठीक है, इनका एक समूह बना दिया है, उस समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ठीक है, देयर आर ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन सेल चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज शो इन टेबल। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज शो इन टेबल। देखिए विटामिन ए हम नहीं लेते हैं तो उससे हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन ए अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी आंखें कमजोर होंगी, मतलब कि हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। कभी बंद भी हो सकता है और कभी धीरे धीरे कम भी हो सकता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे मतलब कि रात में कम दिखाई देना, ये कभी कभी पूरी तरह दिखाई ना देना। मतलब विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, कभी कम दिखाई देता, कभी कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। ठीक है, विटामिन बी है, इसकी कमी से हमें क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, वेरी होता है। और इसके हमारे लक्षण क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां होती है, मतलब कमजोर हड्डियां होती है, और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। काम करने की ऊर्जा में कमी का मतलब ये है कि हम विटामिन B1 के अगर स्रोत नहीं लेंगे, उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, विटामिन सी है, इससे क्या होता है, हमें स्कर होता है। विटामिन सी की कमी से हमें क्या हो सकता है, स्कर। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों में खून, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, जल्दी घाव न भरना, लेट हेलिंग वाउंड। ठीक है, जल्दी घाव नहीं भरना। विटामिन डी से क्या हो सकता है, हमें रिकेट्स हो सकती है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स एक रोग है, ये हमें हो सकता है विटामिन डी की कमी से। इसके लक्षण क्या होते हैं, अस्थियों का मुलायम होना। ठीक है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मुलायम होना। ठीक है, इसका लक्षण है। विटामिन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स यानी कि खनिज हमारे शरीर को कम मात्रा में खनिजों की आवश्यकता होती है। फिर से यहाँ पे कम आया क्योंकि हमारे शरीर को खनिजों की आवश्यकता जो है कम मात्रा में ही चाहिए। हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको खनिज की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हम कम मात्रा में खनिजों को लेना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक शरीर के समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, खनिज जो है, मतलब कि मिनरल जो है, वो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर का विकास होता है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, खनिज हमारे शरीर के विकास के लिए और उसके हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और विभिन्न खनिजों के स्रोत दिखाए गए हैं। ठीक है, विभिन्न खनिजों के स्रोत दिखाए गए हैं, मतलब ये है कि मैंने अभी विभिन्न खनिजों के स्रोत बताए थे। ट्रेस राशि में खनिजों की आवश्यकता थी, ट्रेस राशि में खनिजों की आवश्यकता थी, लेकिन आवश्यक घटक भी शामिल है। ठीक है, ट्रेस राशि में खनिजों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें आवश्यक घटक भी शामिल होते हैं। हमारे शरीर के उचित विकास और रखरखाव के लिए खनिज आवश्यक होते हैं। अभी पीछे भी मैंने बताया था, मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग
प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर के लिए उचित विकास और रख रखाव के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक आर सम इसेंशियल मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जस्ता यानी कि जिंक। ठीक है, जस्ता यानी कि जिंक हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक खनिज है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये है, मैंने अभी बताया था पीछे कि हमारे शरीर के लिए जो कुछ आवश्यक खनिज हैं। ठीक है, अभी ये बोला था कि विभिन्न खनिजों के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, तो ये विभिन्न खनिजों के स्रोत ये हैं। ठीक है, ये है विभिन्न खनिजों के स्रोत। Na है मतलब कि सोडियम है, सोडियम हमारे खनिज का स्रोत है। फॉस्फोरस है, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, और ये आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, तो इनके अलग अलग मैंने यहाँ पे मिनरल्स हैं सारे, ये मिनरल्स सारे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने अलग अलग आपको दिखाई दी कि पोटेशियम किस, फॉस्फोरस किस में होता है, और पोटेशियम किस में होता है, आयरन किस में होता है, एंड कैल्शियम किस में होता है, और मैग्नीशियम किस में होता है। ठीक है, तो इसके ये स्रोत यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स शो इन टेबल। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स शो इन टेबल। मिनरल्स जो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस अभावजन्य विकार रोग, मतलब कि जो इनसे रोग होते हैं वो कौन से थे, अस्थिया और दंतक्षय। इनका लक्षण होता है कमजोर अस्थियां और दंतक्षय, का मतलब है कि कैल्शियम के, अगर कैल्शियम का हम यूज ना करें, कैल्शियम की कमी होने लगे, तो हमारी जो अस्थियां होती हैं और हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, दांत यानी कि टीथ जो होते हैं हमारे दांत, वो कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा आयोडीन, गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक गेट स्वेलन। ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, गोइटर होता है, मतलब कि घोंघा, घेंगा, सॉरी घेंगा होता है। ठीक है, गोइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है, इसका लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि जो होती है हमारी ग्रंथि, वो फूल जाती है, और बच्चों में इसका लक्षण होता है कि मानसिक विकलांगता, उनमें मानसिक विकलांगता हो जाती है। ठीक है, आयरन, आयरन है हमारा तीसरा मिनरल्स। ठीक है, इससे होता है एनीमिया यानी कि अरक्तता, अरक्तता, इससे क्या होता है, कमजोरी दिखाई देती है, वीकनेस होती है। ठीक है, लोह की यानी कि आयरन की अगर हमें कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, वीकनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार, तो संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार होता है, मतलब पहले तो देखिए आप, आहार क्या होता है, आहार, आहार मतलब एक दिन में एक व्यक्ति जो भी खाता है, ठीक है, जो भी हम खाते हैं, मैं हूं या आप, जो भी हम लोग खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम आहार बोलते हैं। ठीक है, द फूड दैट पर्सन ईट्स इन ए डे इज कॉल्ड डाइट, यानी कि आहार। बैलेंस डाइट में हम पहले डाइट को ही देख लेते हैं कि डाइट क्या होता है। तो डाइट यानी कि आहार वो होता है जो हम लोग एक दिन में खाते हैं, उसको हम आहार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संतुलित आहार क्या होता है, मतलब बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है वह जिसमें हमारे शरीर के उचित विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, संतुलित आहार वो होता है जिसमें हमारे शरीर के रख रखाव के लिए, उचित विकास के लिए जो आवश्यक पोषक होते हैं उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है, इसके अलावा हमारे आहार में रोंगे यानी कि कच्ची बिना पकी सब्जियां, हमारे आहार में जो कच्ची बिना पकी सब्जियां होती हैं, और पानी ये भी होना चाहिए। ठीक है, पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर में कच्ची सब्जियां, जो बिना पकी सब्जियां होती हैं, जैसे कि गाजर होती है, मूली होती है, ठीक है, ये सब्जियां बिना पकी, ये सब्जियां भी हैं, ये बिना पकी होनी चाहिए। ठीक है, और पानी होना चाहिए। संतुलित आहार उम्र और शारीरिक श्रम के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द
एज एंड द टाइप ऑफ फिजिकल वर्क वी डू। ठीक है, बैलेंस डाइट जो डिपेंड करता है वो हमारी एज पर और हमारे शारीरिक श्रम के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, फिजिकल वर्क वी डू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम संतुलित आहार का एग्जाम्पल देखें तो देखते हैं कि एक एथलीट, ठीक है, एन एथलीट वुड कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू गेन मोर एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू गेन मोर एनर्जी। ठीक है, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा। एथलीट हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, एन ओल्ड एज पर्सन, जो एक ओल्ड एज पर्सन है वो भोजन का उपभोग करेगा जो आसानी से पचने योग्य हो सकता है। ठीक है, संतुलित आहार में, ठीक है, अधिकांश सब्जियों और फलों की त्वचा में, मतलब जो हम सब्जियां खाते हैं और फल खाते हैं, मानते हैं एप्पल है, ठीक है, उसकी जो त्वचा का मतलब है उसकी जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली स्किन जो होती है, जिसको हम कभी कभी छील कर भी खाते हैं, वो उनमें विटामिन और खनिजों की अच्छी मात्रा हो सकती है। ठीक है, और ऐसी एक हो सकता है सब्जी में अगर हम ले तो गाजर होती है, मूली होती है, अगर हम इनको छील कर खाएं तो शायद हो सकता है कि हम उनको छिलके के साथ फेंक देते हैं, मतलब कि उनका ऊपर वाली जो स्किन होती है उनकी, उसको हम छील कर फेंक देते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे फेंकने से हमारा नुकसान हो, यानी कि उसमें विटामिन और खनिज हो। तो अगर हम उसको फेंक देंगे तो हमें जो उसमें विटामिन थे और खनिज थे वो हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उनको कभी कभी किसी फल और उसको सब्जियों को उसकी स्किन सुधा ही खा लेना चाहिए। ठीक है, लगातार धुलाई, उबालना या ओवर कुकिंग, ठीक है, ओवर कुकिंग मतलब ज्यादा पका देना, लगातार धुलाई का मतलब है कि ज्यादा उसको धोते रहना, ठीक है, या उबालते रहना, उससे हमें नुकसान हो सकता है। उनमें जो सब्जियां, वो उन सब्जियों में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वो नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी देखते हैं, वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। ठीक है, मैंने पीछे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा वसा में, ठीक है, फैट में ज्यादा ऊर्जा होती है। तो यही यहाँ पे भी ये बताया गया है कि फैट कंटेन सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमारी फैट में एनर्जी होती है, लेकिन बट कंटिन्यूस इनटेक ऑफ फैट वुड कॉज डिपोजिशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। लेकिन वसा के लगातार सेवन से हमारे शरीर में वसा का जमाव हो सकता है। ठीक है, वसा का अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे, उसको ज्यादा लेंगे तो उसका हमारे शरीर में जमाव हो सकता है। जमाव का मतलब आप समझते हैं मोटापा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है, इसमें इन्होंने वसा का ज्यादा उपयोग किया, तो इसलिए दिख रहा है आपको, ये सारी वसा आपको दिखाई दे रही है इनकी। ये सारा मोटापा क्या है, वसा का रीजन है, इनका वसा का ज्यादा लेने का रीजन है। ठीक है, ये सारे वसा के फूड है, वसीय फूड है। ठीक है, मतलब कि फैटी एसिड है, फैटी फूड है, सॉरी फैटी एसिड नहीं, फैटी फूड है। ठीक है, इनमें फैट होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, इनको अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमें भी वसा का जमाव होने लगता है, मतलब कि हमारे शरीर में वसा का जमाव हो सकता है। ठीक है, एक देखिए जंक फूड और ऑयली फूड। मतलब ऑयली फूड का मतलब है कि जिसमें ज्यादा हम तेल का, ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, ऑयली फूड में ज्यादातर वसा होती है, क्योंकि ऑयल वसा का मेनली सोर्स है। ठीक है, तेल जो है वो वसा का मेन सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, शरीर को संतुलित करने के लिए शारीरिक ऊर्जा के रूप में वसा का उपयोग करना चाहिए। शारीरिक ऊर्जा के रूप में का मतलब है यहाँ पे कि जितनी हमारे शरीर को वसा की जरूरत है उतना ही हमें वसा का उपयोग करना चाहिए, ना ही ज्यादा और ना ही कम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कमी रोग। जो हमारे शरीर में कमी रोग होते हैं वो किस लिए होते हैं?
ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज, लंबे समय तक, ज्यादा समय तक अगर हम भोजन में पोषक तत्वों का या खनिजों की कमी के कारण होने वाली बीमारी को कमी रोग कहते हैं। ठीक है, अगर हम पोषक तत्व ना लें, ठीक है, पोषक तत्व ना ले बहुत टाइम तक, तो हमें जो रोग होगा, ठीक है, उस रोग को हम क्या बोलेंगे, कमी रोग, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज, कमी रोग। लंबे समय तक हमारे भोजन में विशेष पोषक तत्वों या खनिजों की कमी होती है, उसके कारण खनिजों की या पोषक तत्वों की कमी होने के कारण हमें जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हम कमी रोग। ठीक है, मतलब डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन अवर डाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, डाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक हमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है, मतलब कि खनिजों की और पोषक तत्वों की, मिनरल की और न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि जो हम लंबे समय तक अगर हम पोषक तत्व और खनिज का यूज ना करें, खनिज का सेवन ना करें, तो उससे हमें एक डिजीज होती है, वो होती है डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, यह कमी एक या अधिक पोषक तत्वों की हो सकती है। मतलब यह है कि यह कमी जो होती है, ये जो डेफिशिएंसी होती है, ये एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से हो सकती है। यह त्वचा, बाल, चेहरे, आंखों, हड्डियों, दांतों, इन सारे बॉडी पार्ट्स के व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। प्रभावित करने का मतलब क्या है कि ये उनको, मतलब चेहरे को खराब कर सकती है, आंखों की रोशनी को खराब कर सकती है, बालों का झड़ना, ठीक है, दांतों को खराब कर सकती है, प्रभावित करने का, इनको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इन पोषक तत्वों को या खनिजों की कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है उसको कहते हैं कमी रोग। ठीक है, और ये एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है। ये इन बॉडी पार्ट्स को हमारे प्रभावित करता है। ठीक है, स्किन को, हेयर को, फेस को, आईज को, एंड बोन्स एंड टीथ को, ठीक है, इन सबको ये प्रभावित करता है। देखिए, संतुलित आहार लेकर कमी रोग को दूर किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो तो यह उस व्यक्ति को बहुत पतला और कमजोर कर देता है। ठीक है, प्रोटीन, दिस वुड लीड टू मेक दैट पर्सन वेरी थिन एंड वीक। ठीक है, जिसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो, ठीक है, उसको ये वेरी वेरी थिन कर देता है, मतलब बहुत पतला कर देता है, और एंड वेरी वीक कर देता है। ठीक है, सो गाइज हमारे सारे और टॉपिक कंप्लीट हुए इस चैप्टर में। आप देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, हमारे भोजन में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, खनिज और आहार फाइबर होते हैं, डाइटरी फूड होता है। ठीक है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम, अभी पूरे चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, खनिज और फाइबर डाइटरी फूड। ठीक है, फाइबर डाइटरी फूड, ये सब हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित के नाम लिखिए, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित के नाम लिखिए, मतलब क्या है कि द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब कि पोषक, वे पोषक, ठीक है, वे पोषक जो हमारे शरीर को, वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। तो पीछे बोला था कार्बोहाइड्रेट होता है और एक क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। ठीक है, वसा होता है, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और वसा भी हो सकता है। सेकंड है द न्यूट्रिएंट्स
that are needed for the growth and maintenance of our body. ठीक है, the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. ठीक है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर को विकास और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे शरीर का विकास और हमारे शरीर के रख रखाव के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन एंड मिनरल्स. सॉल्यूशन है इसका प्रोटीन और खनिज लवण. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट है सी पार्ट है, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन. हमने क्या पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, मतलब कि हमारे शरीर में क्या होगा, आंखों पे, हमारी आईज पे, आई साइड पे, हमारी आईज पे हमें फर्क दिखाई देगा, मतलब कि हमारी आईज में रोशनी कम हो सकती है हमारी आंखों की. ठीक है, या फिर पूरी तरह दिखाई ना देना, हमें पूरी तरह दिखाई भी नहीं दे सकता है और कम दृष्टि भी हो सकती है हमारी. ठीक है, तो विटामिन ए क्या होगा इसका? विटामिन ए सॉल्यूशन होगा. अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ए. नेक्स्ट डी है ए मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. ठीक है, एक खनिज जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है. मतलब ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, मतलब कि जरूरी है हमें लेना. क्या है? कैल्शियम. ठीक है, मैंने बोला था ना कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हमारे टीथ खराब हो सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें प्रत्येक प्रचुर मात्रा में हो. ठीक है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन. इनमें से इनके फैट के क्या है? क्रीम है. ठीक है, क्रीम है, ये क्रीम, बटर. ठीक है, वसा का जो वसा जिन पदार्थों में होती है, जिन खाद्य पदार्थों में वसा होती है वो कौन सा है? क्रीम है एंड मक्खन है, मतलब कि बटर है. ठीक है, जिनमें स्टार्च होता है, यानी कि जिनमें स्टार्च होता है, हमने स्टार्च का परीक्षण भी किया था. ठीक है, जिनमें स्टार्च होता है वो होता है राइस एंड व्हीट, मतलब चावल और गेहूं. ठीक है, और आहार फाइबर जिनमें होता है वो होता है साबुत अनाज, कच्ची सब्जियां. ठीक है, और जिनमें प्रोटीन होता है वो होता है दूध और सोयाबीन. ठीक है, मिल्क एंड सोयाबीन. ठीक है, ये हमारे क्या है? खाद्य पदार्थों में जिनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं. मतलब वसा में क्या होता है? वसा किस में होती है? क्रीम में होती है. ठीक है, क्रीम में होती है और मक्खन में होती है. स्टार्च किस में होती है? चावल में और गेहूं में. और आहार फाइबर मतलब डाइटरी फूड काय में होते हैं? साबुत अनाज में और कच्ची सब्जियों में. और प्रोटीन होता है सोयाबीन एंड मिल्क में. अगला क्वेश्चन है, जो कथन सही है उसमें सही ट्रिक लगाइए. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अकेले चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं. राइट. ठीक है, राइट, क्योंकि हमारे जो चावल है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, बी है संतुलित आहार खाने से जो कमी होती है उससे होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है. संतुलित आहार खाने से कमी से होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है. कमी से होने वाली बीमारी का मतलब है जो कमी रोग अभी बताए थे मैंने. ठीक है, कमी रोग जो बताए थे, जो संतुलित आहार है उससे हम उसको हम खाकर कमी रोग जो होते हैं उनको, उन बीमारियों को हम रोक सकते हैं नहीं. सी है, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए. शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए. बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम. क्यों होने चाहिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ? क्योंकि किसी में क्या होता है? विटामिन होता है. ठीक है, किसी में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं. और किसी में क्या होता है? प्रोटीन होता है.
इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, ठीक है, और इसलिए ये सही है, ठीक है, क्योंकि शरीर को मतलब हमारे शरीर को कभी हो सकता है कि हमारे किसी पार्ट को विटामिन की जरूरत है, किसी को मिनरल्स की जरूरत है, किसी को प्रोटीन की जरूरत है, किसी को कैल्शियम की जरूरत है, ठीक है, किसी को कैल्शियम की जरूरत है। तो हमें इन सारे पदार्थ के सोर्स मतलब स्रोत जो होते हैं इनके, उनको खाना चाहिए, इसलिए ये सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाने चाहिए, दिस इज राइट, ओके। डी है, शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए केवल मांस ही पर्याप्त है। नहीं, मांस पर्याप्त नहीं है। शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए मांस कैसे पर्याप्त हो सकता है? मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स कैसे कर सकता है? मतलब कि मीट ओनली, मीट कैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट दे सकता है? मीट में क्या होता है? मानते हैं कैल्शियम होता है, आयरन होता है, लेकिन विटामिन, ठीक है, विटामिन कोई सा विटामिन में मीट होता है, कोई से में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन ए अगर हम नहीं खाएंगे, उसमें मीट नहीं है, तो अगर विटामिन ए हम नहीं खाएंगे तो हमें क्या होगा? हमारी आई जो होती है वो हमारी वीक हो जाएंगी, मतलब कि हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हम ओनली मीट से हमारे शरीर को एक भी मतलब कि जो इनसे मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो मीट से हमें कैसे मिल जाएंगे? तो इसलिए मीट के साथ साथ हमें सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द बैलेंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो ए देखिए, ए पार्ट देखिए, डैश विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मतलब विटामिन डी की कमी के कारण हमें क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी के कारण हमें होता है रिकेट्स, ठीक है। इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक रोग है जो हमें विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगर हम विटामिन डी ना ले तो विटामिन डी की कमी के कारण हमें क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। बी है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज नो एज बेरीबेरी। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ जो हमें बीमारी होती है, मतलब बेरीबेरी नामक जो हमें रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। विटामिन बी की कमी के कारण हमें बेरीबेरी रोग होता है। देखिए सी, विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिजीज नो एज स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी होता है हमें विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रतौंधी हमारे भोजन में की कमी के कारण होता है, विटामिन की कमी के कारण होता है। मतलब रतौंधी, अभी बहुत बार बता दिया, रतौंधी का मतलब है रतौंधी का मतलब क्या है? रतौंधी का मतलब हमारी आंखों में, हमारी जो आंखें होती हैं उनमें रोग होना, आंखों में जो रोग होता है मतलब कि आंखों से कम दिखाई देना, ठीक है। जो आंखों से कम दिखाई देता है वो क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, मतलब रतौंधी कहते हैं उसको, ठीक है। तो रतौंधी काय से होता है? आंखों से कम किसकी कमी के कारण दिखाई होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी जो होता है, ये रतौंधी एक रोग है, ये कैसे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हम विटामिन ए में कोई कमी कर दे, मतलब कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में ना ले जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो वो हमें विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाएगा। सो गाइज, हमने इस चैप्टर में और सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। सारे टॉपिक कवर हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थर्ड चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।